नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। कौन? अरे सर, बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं हम। बताइए। तो सर, ये 90 जो 105 की काउंसलिंग हुई थी उसमें मेरा नाम था दरअसल। अब काउंसलिंग भी करवाए थे हम, लेकिन 12,091 जो सीट मतलब बनी है हम्म। लिस्ट, उसमें मेरा नाम है नहीं सर। हम्म। तो अच्छा, ये जो काउंसलिंग के लिए दिया था आदेश, क्या ये सही है कि वैसे सब अफवाह फैलाए हुए हैं सर? कुछ आप समझ में नहीं आ रहा है। आपने आदेश अपनी आंख से देख करके पढ़ा? हाँ, उसको पढ़ा था तो सर। अच्छा, क्या लिखा है? कौन सी तारीख है? इतना तो कंफर्म नहीं है सर, भूल गए हैं। तो जो बात रहती है उसको सही सही बोलने में क्या दिक्कत होती है? आपने पढ़ा है तो उस पर चर्चा कीजिए, नहीं पढ़ा तो साफ साफ बोलिए कि नहीं, नहीं पढ़े हैं। हाँ हाँ, वही चीज़ है, नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत होती है जो है साफ साफ बताने में? आप पढ़े होंगे तो फिर उस पर बात होगी, नहीं पढ़े होंगे तो उस हिसाब से बात होगी ना कि आप नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको जानना होगा। अब दरअसल क्या है कि देखिए, पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली थी बस वही है जानकारी में, और दूसरा ऑर्डर नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा, तो हाँ आप जिस मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ये कितने का खरीदे थे? ये था लगभग 16,000 का। कोई 16,000 का मोबाइल खरीदे या 1 लाख की खरीदे? कितने साल चल सकता है? अब वही मिनिमम 5-6 साल जो भी है। यानी कि अगर कोई 5,000 का मोबाइल खरीद रहा है, कोई 1 लाख का खरीद रहा है, तो भी 5 साल, 6 साल, 7 साल से ज़्यादा कोई नहीं चला सकता। नहीं चला सकता, सही है। तो जब पता है कि हम चाहे 5,000 खरीदे हैं, चाहे 16,000 का खरीदे हैं, ये 5 ही साल चलना है, तो इसको जितना अधिक से अधिक यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्यों नहीं लेते हैं? सही है। बस मोबाइल लिए हैं हाथ में दिखाने के लिए कि 16,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं। पढ़े नहीं, लिखे हैं, ऐसी उसका बात यूज़ नहीं है। अब कीजिए। दरअसल क्या है भाई, कुछ और भी जॉब वगैरह चल रहा था अभी। अब दिक्कत अच्छा, ये है कि अगले हफ्ते जो है छूट गई, वो भी प्राइवेट जॉब थी। अब बहुत परेशान है इस समय। नहीं आप परेशान हैं, क्या है? आप ये हम्म। बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत परेशान हैं, यानी आपको साँस लेने के लिए भी सोचना पड़ा होगा कि मेरे पास समय है कि नहीं है? अब ये जो है, जब से बैठे हैं 8 दिन से, अब सर्च कर रहे हैं सारी चीजें कि हो सकता है किसी में भाग्य खुल जाए मेरा। हाँ, तो जब आप सर्च कर रहे हैं, भाग्य हम्म, खुल जाए, तो आप हम्म। भाग्य पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं भाग्य से ही सब हो जाता है? नहीं नहीं, पूरा नहीं तो ना? नहीं होता है, तो मेहनत भी बहुत जरूरी 15 है। साल तो 15 साल पुरानी भर्ती में आपको लग रहा है कि भाग्य आपका खुल जाएगा? 15 साल में नहीं नहीं, खुला। देखिए, आपका पोस्ट जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद मन में रहती ही है। तो जो पोस्ट देखते हैं फिर या तो उस पर बात कीजिए। आप 15 साल पुरानी भर्ती की बात कर रहे हैं, अभी भी हमने डाला है, हम्म। जियो जारी हुआ है, वो आपने देखा? हाँ, अभी तो जस्ट पढ़े हैं तो उसको। उस जियो में क्या लिखा हुआ है? जियो। अच्छा, जियो। वो तो जो आदेश की कॉपी है ना? हाँ, आदेश की कॉपी है, गवर्नमेंट ऑर्डर है वो। हाँ हाँ। भाई हम जो है जब भी बात करते हैं, हम प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं। उसमें तो यही शायद कहा गया है कि गवर्नमेंट को आदेश कर दिया गया है कि जो है भर्ती करने के लिए। कोर्ट ने 2017 में 72,825 मैटर बंद कर दिया था और फीस वापसी का आदेश किया था और कहा था कि यह अवैध विज्ञापन है, जो कि अखिलेश यादव ने जो निकाला था। जी जी मूल जी। विज्ञापन 2011 का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया। 2012 का कहा कि भैया इसका फीस वापस करो, जी जी जी। जिस पर हाई कोर्ट के भी आदेश हैं और उसका पैसा वापस हो रहा है। तो पहली बात तो 2012 विज्ञापन अवैध था, उसका पैसा वापस हो रहा है, उस पर जी तो जी। भर्ती होनी ही नहीं है। नहीं, वो बहुत तो वही सारे पहले से ही धंधा है बहुत सारे कि लोगों को पैसा वापस हो भी चुका है। वो तो केवल पोस्ट वोस्ट हम तो उनका मतलब देखते नहीं है। सुनील यादव कोई है, वही जो है कि मांगते हैं चंदा वगैरह। हाँ, उससे तो तो बस बहुत इसीलिए वो पहले हम झूठ। लोग दूरी बना चुके हैं, लेकिन पोस्ट हाँ, कभी कभी आ जाता है लाइक और तो कमेंट के अब ये माध्यम से। बताइए, जब हम्म। 2011 की भर्ती है, 15 साल हो गया, 2017 में फाइनल ऑर्डर आ गया था, जी जी। तो किसी के जो है फालतू का पोस्ट डालने या झूठे केस ले जाकर के बार बार खारिज हो रहा है कोर्ट से, फिर केस डालना, फिर खारिज, केस डालना, खारिज, इससे क्या नौकरी मिल जाएगी? कुछ नहीं, ये सब तो खाली चीजें जो है पैसा बिटोरने के लिए एक अफवाहें फैलाई तो जाती है। जो आप बात कर रहे हैं 12,091, वो 2016 में लिस्ट बनाई गई थी। उस वक्त भर्ती जो है चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट भर्ती करवा रही थी। हम्म। तो भर्ती जब चल रही होती है तो बहुत से काम हो रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपने कोई घर बनते देखा होगा, जब घर बन रहा होता है तो बहुत सारा सामान आता है। छत की ढलैया करना है, उसके लिए मशीन आते हैं, तरह तरह की लकड़ियां आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जी जी। लेकिन जब घर बन जाता है तो क्या उनकी जरूरत रहती है क्या? नहीं, नहीं, फिर वापस कर दिया वो जाता सब हटा दिया जाता है ना। है। जी। तो जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो लिस्ट 1000 तरह के बने। हाँ, उसमें तो बना, सही कह रहे लेकिन फाइनली जब काम खत्म हो गया, अब उन लिस्ट का कोई हैं। मतलब रह गया क्या? नहीं।
तो फाइनल करते वक्त इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया कि भैया भर्ती अब क्लोज। अब जो बचे हुए 6000 पद हैं वो 90-105 जो कट ऑफ लगाया गया था उस कट ऑफ तक 72,000 भर्ती भरने पर जितने लोग मिले भर दिया गया। जो बचे पद रह गए हैं उन पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी, कोई काउंसलिंग नहीं होगी। गवर्नमेंट इस पर भविष्य में जब वो उसकी इच्छा हो तब अपना विज्ञापन जारी करके किसी से भी पद भर लेगी, वो भी किसी से भी, ये नहीं कहा कि किसको देना है। तो उस पर तो भविष्य में या तो गवर्नमेंट ने जारी कर दिया होगा, हो सकता है 69,000 में जोड़ दी हो सकता है 68,000 में जोड़ दी हो सकता है आने वाली किसी भर्ती में उस पद को जोड़ दे, तो वो पद तो अब मिलने नहीं है। अच्छा, तो ये जो कहाँ रह गया पीछे कुछ जो मतलब पोस्ट में आया हुआ है कि 2011 से लेकर के 2018 तक जितने भी टेट क्वालिफाइड लोग हैं उनको नियुक्ति मतलब ये मिलने वाली जो है मान लीजिए, तो ये कब तक संभावना है सर? आपने अभी अभी पीडीएफ दिया गया वो नहीं पढ़े, 2 पेज का मात्र था। आपने कोर्ट ऑर्डर जो कि इतने दिन हो गए जिस पर इतना हल्ला मचा है, जिस पर आप जो है सपने देखने लगे कि नौकरी मिल जाएगी, वो आपने नहीं पढ़ा। तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, मान लीजिए मोटी मोटा तो ऐसे जो जानकारी मिलती नहीं है पढ़े वही हैं, है, बस सुनी लेकिन सुनाई उसको बातों पर गहन हैं आप। अध्ययन तो नहीं कर पाए हैं, सही चीज आप तो ये पढ़े है। ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं आप, बस सुनी सुनाई बातों पर ही रह जाते हैं। सच्चाई को स्वीकार किया कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि हमें आता है तो टीचर उसको नहीं फिर बताने जाएगा। अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं आता है हमें तो टीचर उसको बताएगा, समझाएगा। तो इसलिए स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपने नहीं पढ़ा है उसको जाकर के एक बार पढ़िएगा। उसमें जो है 2020 में लागू किया गया है उसको, और उसके तहत जो है बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार चला रही हैं। उन योजनाओं को जब आप जानेंगे उसी के तहत हम ये सारी बातें बताते हैं। जब आप योजनाएं ही नहीं जानेंगे तो मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो उन हाँ, तो उन योजनाओं को जानिए। इसके पहले योजना चलाई जा रही थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, उसके लिए कमरे बनाए गए। अभी थोड़े बहुत जहाँ कहीं बजट देर से मिला है वहाँ कमरे बनाए जा रहे हैं, जाकर के आप अपने आसपास स्कूल देख सकते हैं। अब जब कमरे बन जा रहे हैं उसके बाद नई योजना शुरू होने वाली है हर कक्षा में शिक्षक योजना। उसके तहत जो है यूपी के अंदर करीब करीब टोटल जो पद 8 लाख हैं उनमें से 6 लाख पद जो खाली हैं वो भरना है। ऐसे ही हर राज्य में करना है। तो 6 लाख पद भरने हैं। उसमें जो राज्य सरकार ने योजना बनाया है, अखबार में आया भी था, हमने शेयर भी किया था, आप पढ़े नहीं होंगे। उसमें राज्य सरकार का है कि 2.5-3 लाख पद जो है पहले चरण में भरेंगे। तो पहले चरण में और वर्षवार भरेंगे। तो ऊपर से आप जब जोड़ेंगे 2011 से 2018 तक वाले इसके अंदर आ जा रहे हैं। जी उतना। हाँ, सही तो कह रहे हैं। जो ऑथेंटिक चीज है, जियो जारी हो रहा है, जो ऑथेंटिक है कोर्ट ऑर्डर, जो ऑथेंटिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पर रह जा रहे हैं। अखबार में कोई हेडिंग छपवा दिया, कोई मोटा मोटा या फर्जी खबर छपवा दिया, उसको पढ़ के रह जा रहा है। अखबार में तो आप ही जाइए, कल दे आइए पैसा, अपना फोटो दे करके, भैया ये 2,000 रुपया तुम्हारा फीस है, लो 2,000 रुपया, ये फोटो और ये नाम पता है, छाप दो इनका की मृत्यु हो गई, इनका फला तारीख को जो है 13वीं है। नहीं छाप देगा वो? नहीं, वो तो छाप ही देगा। तो जिस अखबार में पैसे से हर चीज होता है तो उस अखबार का क्या भरोसा कर रहे हैं? यही नेता जो लूटते हैं आप लोगों से अरे 1,000 मामूली पैसा 2,000। नहीं लूटे हैं ये लोग। एक ही बार तो हम लोग लूटे गए 2-3 हजार रुपया। तो 2-3 हजार एक व्यक्ति दिया, अगर 50,000 लोग दे रहे हैं कितना पैसा हो गया? ये जब याची वगैरह बना रहे थे लोग, राम कुमार पटेल यहीं बगल के जिले के हैं और उन्हीं से जुड़े, लेकिन तब से आज तक कभी फोन हम लोग करते हैं तो फोन नहीं उठाता। महाराजगंज का है ना? हाँ, महाराजगंज काला सा है, काला सा है, गोरखपुर जिले बहुत से हरामी है, बहुत हरामी है ये। सब जितने हैं चंदा लूटे सब बहुत हरामी है। फोन नहीं उठाएंगे, 5 मिनट आप बात नहीं कर पाएंगे उससे। नहीं, फोन नहीं उठाता है वो। और हम तो जो है जिसका भी फोन आता है, जिससे भी बात होती है, देखे होंगे कितने कितने देर का जो है यूट्यूब पर डालते हैं, देखें कि नहीं? नहीं, सारी चीजें हम पहले देख रहे थे, इधर व्यस्तता की वजह से नहीं दे पाए, लेकिन व्हाट्सएप पे जितना आता है सब देखते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पर देखते हैं, यूट्यूब पर जाके देखिएगा। किसी से 20 मिनट, किसी से 25 मिनट, किसी से आधे घंटे, किसी से 1 घंटे, किसी से 1 घंटे से भी ज्यादा बात हुई है। कई लोग कई बार फोन किए हैं तो कई बार बात हुई है। अभी आपसे ही बात करते कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए लगभग। अब आप बताइए, जिसको पैसा आपने दिया वो 1 मिनट के लिए फोन नहीं उठा रहा, सही है, समय नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों से जिससे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट भी दिया होगा उसको फोटोकॉपी? हाँ, फोटोकॉपी ले रखा था वो। अगर आपसे हम पूछें कि क्या आपके पास उसका कोई पहचान पत्र है, आधार कार्ड या कुछ भी है आपके पास? नहीं, कुछ अब नहीं आप है। सोचिए, जिसको पैसा आप दिए, अपना डॉक्यूमेंट दिए, यानी उस पर आप भरोसा किए,
तो उसको भी तो आपको भरोसा करना चाहिए, आप लोग को भी मांगना चाहिए था कि भैया अपना भी एक पहचान पत्र हमें दे दो, हम तो तुमको ऐसे जानते नहीं है व्यक्तिगत, तो कम से कम पहचान पत्र की फोटोकॉपी तो रखे रहे हैं, उसपे तुम्हारा पता वगैरह रहेगा, कभी जो है आना होगा तो हम मिल लेंगे, भेंट कर लेंगे। नहीं सही है। तो लेकिन आप लोग वो कभी नहीं किए होंगे, मांगे ही नहीं होंगे। तो है। तो इन सब भ्रम से निकलिए, ये सब झूठ है। आपके सामने जो हमने व्हाट्सएप पर डाला है वो देख लीजिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज जारी किया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई चीज जारी किया जा रहा है, उसे मानेंगे, या ये सब जो चंदा चोर जो है पैसा लेकर झूठ बोलते हैं या अखबार में छपवाते हैं उसको मानेंगे? नहीं सही है। जिस कोर्ट ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कि 12/091 में काउंसलिंग होनी है, उसमें क्या आया था अखबार में कि जो है 22 से 25 के बीच में विज्ञापन आएगा, 22 से 25 जनवरी। 22 से 25 हाँ जनवरी वो तो अभी था, सही अभी है। आना है या बीत गया? नहीं वो तो बीत ही गया। कोई विज्ञापन आया? कोई विज्ञापन नहीं है। तो उसको सही कहेंगे या फर्जी कहेंगे? अब फर्जी कहेंगे, अब हवा हवाई हो गई, वो खत्म कहाँ हो हुआ। गई खत्म ना। अभी भी सब झूठ बोल रहे हैं कि जो है फरवरी में जो है पहले हफ्ते में काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होगी, धैर्य रखिए। देख लीजिएगा आपके सामने, फरवरी कितना दिन अब रह गया है, आज 31 है, जनवरी का लास्ट है। इनका झूठ एक हफ्ते और, बस यही ना। हाँ और क्या। लोग हर बार, लोगों से झूठ बोला जाता है, हर बार सच सामने आ जाता है कि ये सब झूठ बोले हैं, लेकिन फिर जो है अगली बार कोई नया झूठ लेकर आते हैं और फिर लोग जो है उल्लू बनते हैं, पैसे देते हैं। यही चल रहा है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ ऑफिशियल चीजें पढ़िए, और गवर्नमेंट से नौकरी लेनी है। गवर्नमेंट का क्या रुख है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही इंपॉर्टेंट है हमेशा, चाहे कोई भर्ती हो। सही है। तो अगर ये बताइए। अगर जो है मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो काम ढूंढ रहा है, और वो चाहता है, वो देखा कि आप जो है संपन्न है, आपके घर जो है वो झाड़ू पोछा या गाड़ी चलाना या खाना बनाना या कुछ भी काम करना चाहता है, तो जब तक आप नहीं देंगे नौकरी, क्या वो उसको मिल जाएगी नौकरी वो चाहे उसके नहीं चाहने नहीं से? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपके घर में सर्वे सर्वा जो आप मैनेज कर रहे हैं, या आपके पिताजी मैनेज कर रहे हैं, या जो भी मुखिया है जो मैनेज कर रहा है, घर के सदस्य ही हुए ना, बाहर के लोग तो नहीं ना। नहीं सही अगर है। अगर कोई पड़ोसी कह देगा कि मैं दिलवा दूंगा, तो क्या उसके कहने से आप दे देंगे उसको नौकरी? नहीं बिल्कुल नहीं, इसे ही तो फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो यही पकड़े भी तो। जा रहे हैं लोग, विश्वास फिर भी हाँ, कर रहे हैं रोज कहीं ना कहीं। रोज अखबार में न्यूज आ रहा है, यहाँ फर्जी वहाँ फर्जी, पकड़ेगा, इतने इतने साल बाद पकड़े जाते हैं, फिर भी लोग इन पर भरोसा करके पैसे देकर जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, सही कह रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नौकरी लेना है सरकार से लेना है, और नौकरी शब्द ही बना है नौकर से, और सही है। नौकर शब्द जहाँ आ गया तो वहाँ नौकर की नहीं चलती है, सही है। वो मालिक की चलती है, मालिक के अनुसार चलता है, मालिक जो चाहेगा वही होगा। सही है। तो गवर्नमेंट जब अपना जो है, जब सिस्टम उसका तैयार होगा, बनाएगा, उसी अनुसार तभी हो हाँ, पाएगा। चाहे अखिलेश आ जाए कुर्सी पर, चाहे योगी आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, कोई आ जाए, सिस्टम जो है जैसा है वैसे ही चलेगा। नियम कानून जो बने हैं उसके हिसाब से सिस्टम काम करता है। जो भर्ती 2011 में आई थी, 15 साल हो गए हैं, वो बंद हो चुकी है। हमारे पास फोन करने वाले हमने यूट्यूब पर डाला है, 2004 वाले हैं, 2007 वाले हैं, 2008 वाले हैं, 69 भर्ती वाले हैं, 72 वाले, सब लोग हैं। अब बताइए 2004 वाले, चलिए उनके कार्यकाल में मुलायम सिंह थे, उनके लिए मुलायम सिंह खराब थे। उसके बाद मायावती जी आई, क्यों नहीं कर दी? फिर उसके बाद अखिलेश आया, क्यों नहीं कर दिए? फिर इसके बाद योगी आया, वो क्यों नहीं कर दिए? भाई कोई एक खराब हो सकता है ना, सब क्यों खराब हो गया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लोग नहीं खराब हैं, कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें जो है उनको देखना पड़ेगा कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग जो है राजनीतिक पार्टियां आई और कोई नहीं कर रहा है। 72 भर्ती को भी जो है 15 साल हो गए, अखिलेश थे, उसके पहले मायावती थी, और अभी योगी हैं, 3 जो है पार्टियां आ चुकी, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो उसी में कमी है, जिसकी वजह से ना कोर्ट ऑर्डर कर रही है, करवा पा रही है, और ना गवर्नमेंट कर रही है। तो कोर्ट ने तो 2017 में फाइनल कर दिया। हाँ वो तो 2017 में फाइनल करके क्लोज भी कर दिया। और 2017 में किसने फाइनल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बाद कोई कोर्ट बचता है जो उसमें कुछ कर देगा? नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ये हाई कोर्ट कोई जा करके गलत जानकारी दे करके वहां झूठ बोल करके कुछ भी अपने मन से ऑर्डर करवा के लेके आ जाएगा तो गवर्नमेंट मान लेगी? नहीं मानेगी, वो तो फिर लेके जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट तक। तो वो तो लेके क्यों जाएगा? वो तो सीधे बैठ गया है, कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हाँ कुछ नहीं उसके कर पास रही तो है। एक बड़ा ऑर्डर तो ही है सुप्रीम कोर्ट का। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसे हाई कोर्ट के रद्दी, हम तो वैसे भी कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी होता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही मुख्य होता है। कोई आज तक का रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिएगा, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर कभी भी
कंप्लायंस हुआ ही नहीं है, उसको पूरा किया नहीं गया है। अच्छा, उसमें जो है, जो 2017 में ऑर्डर आया था, उसमें मतलब था कि गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ उसको आपने पढ़ा ही नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों पर बात कर हाँ, रहे हैं। सुनी सुना ही है, सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम उसका भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, पहले उसको एक बार पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है, हर एक चीज लिखा है। 2017 में जब ऑर्डर आया, 2 ऑर्डर एक साथ आए, यही गलती करते हैं लोग, एक पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहानी है या कोई पिक्चर है, अगर अंतिम का सीन कोई देख लेगा तो क्या पूरी कहानी उसको समझ में आ जाएगी? नहीं। कोई किताब है, उसका अंतिम का पेज कोई पढ़ लेगा, पूरा पढ़ लेगा, उसको समझ में आ जाएगा सब कि हाँ आगे क्या था? कभी नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? 2017 में 2 ऑर्डर आए, ठीक है। पहला ऑर्डर था ये बीएड टेट से संबंधित, जो कि बहुत विस्तृत ऑर्डर है और उससे बीएड टेट से संबंधित नहीं है 2011 से। वो ऑर्डर गवर्नमेंट के लिए है, सभी राज्यों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए भी। उसमें बहुत कुछ लिखा है कि नई नीति बनाई जाए, नए नियम बनाए जाए, बहुत कुछ लिखा है। उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि ये सब क्यों लिखा है। और साथ ही शिक्षा मित्र का मैटर है। अब बताइए, जब सेम डे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, एक में गवर्नमेंट अवैध समायोजन हुआ था उसको रद्द कर रही है कोर्ट, और दूसरे में एक अवैध विज्ञापन जो कि अखिलेश ने जारी किया था, क्या उस पर लिखेगी कि इस पर भर्ती कीजिए? नहीं। जानते हैं ना कि विज्ञापन एक ही था, मूल विज्ञापन 2011 वाला था। हाँ 2012 में भी हुआ था। हाँ, उसी पर ही हुआ, और 12 में अखिलेश सरकार जरूर आई, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो उसमें कमियां उसको सुधारिए, और ये सुधारने की जगह जबरदस्ती दूसरा फॉर्म भरवा लिए। और फिर कोर्ट में जाके कहने लगे कि ये नहीं, ये तो अलग विज्ञापन है। जब कोर्ट ने पूछा ये अलग है, तो जो विज्ञापन जारी करने का नियम होता है कि केंद्र से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए फाइलें तैयार करनी होती हैं, वो फाइल लेकर आई मेरे पास। तो इनके पास कोई फाइल तो थी नहीं, तो कोर्ट समझ गई, उनके सामने प्रमाण आ गया कि भैया ये तो अलग है ही नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस पर भर्ती करने के लिए नहीं कहा है, इस पर फीस वापसी का आदेश है। और 2018 में कोर्ट ऑर्डर आने के बाद 17 में 18 में इस पर फीस वापसी का फॉर्म भरवा लिया गया, और फीस वापस हो ही रहा है। लेकिन भाई, फीस वापस करने के लिए आपको पैसा देना है, आपका खाता नंबर, आपका डिटेल मिलेगा, तभी तो हम आपको देंगे पैसा। हाँ सही तो है। आज जो हमने एक बार पोस्ट हम लोग किए थे सारे, तो कुछ जिलों का वापस भी आ गया था, लेकिन और जगह का पोस्ट हो गया था। तो जब आपने पोस्ट किया तो वो गया डाइट पर। अब डाइट के पास जानकारी तो आ गई, लेकिन पैसा डाइट को तो नहीं देना ना, डाइट वो गवर्नमेंट को देना है, वहां से पैसा जारी होगा। तो बार बार जो है डाइट से डाटा मांगा जा रहा है, डाइट वाले जो है कुछ डाटा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अब जिसका नहीं दिए हैं, जहाँ का नहीं दिए हैं, जो डाइट नहीं दिए अभी तक, उनका पैसा कैसे गवर्नमेंट कर देगी वापस? नहीं कर पाएगी। सही। तो जैसे जैसे डाटा कलेक्शन होता जा रहा है, पैसा वापस होता है। 1.5 करोड़ वापस हो चुका है। फिर से जो है डाइट से मांगा गया, भैया और भी बच्चे लोग जो है उनका डाटा लेकर के आइए, हमको भेजिए इस तारीख तक। तो जिस पर फीस वापस कोर्ट, अभी कुछ लोग गए थे कोर्ट, इस पर फिर से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया फीस वापस कीजिए। हाँ, वो तो है, आज पेपर में भी दिया है इस पे। तो फीस वापसी का आदेश जो डाइट नहीं दिए हैं, जो है अपना डाटा वो बना करके जल्द से जल्दी दे। तो अब बताइए, ये जो लुटेरे चंदा चोर सुनील यादव जैसे लोग जो कह रहे हैं, उसको माना जाए, या गवर्नमेंट जो कह रही है, कोर्ट जो कह रही है? नहीं, ये लोग तो फर्जी हैं। फर्जी हैं। और जो 12/091 का हाई कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर को पढ़िए। उसमें पहले तो कोर्ट के सामने झूठ बोला गया है कि भैया हमको बताया ही नहीं गया कब काउंसलिंग हुई, हमें तो काउंसलिंग का पता ही नहीं गया, हमारा काउंसलिंग ही नहीं कराया गया। क्या 90/105 की जब काउंसलिंग हो रही थी, क्या एक ही व्यक्ति के कान में जाकर के सरकार बताई थी क्या? नहीं, वो तो ऑर्डर कॉमन था ना, वो सबके लिए था ना, और सब लोग कराए भाग भाग के। और उस वक्त जो भी लिस्ट बन रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, वो 90/105 में ही तो हो रहा था ना। तो 12/091 की जो भी लिस्ट बनी, चाहे जैसी भी बनी, तो देना तो नियुक्ति 90/105 वालों को ही था। तो वो लोग काउंसलिंग ऑलरेडी करा चुके थे, तो अलग से तो काउंसलिंग कराना नहीं था, और अलग से कोई काउंसलिंग 12/091 की हुई भी नहीं थी उस समय। तो ये लोग तो कोर्ट में जाकर के कह रहे नहीं, उसका तो अलग से कराया गया था, हमें नहीं बताया गया। तो ये सब झूठ बोल करके लेकर आया ऑर्डर। तो गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस ऑर्डर से। क्यों? क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का कि केस बंद हो चुका है। तो कुछ नहीं, पुराने मैटर में कुछ नहीं होना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो हो रहा है, उस पर नजर रखिए। आपको जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि आपका जो टेट है वो एक्सपायर हो गया था। हाँ, वो तो, लेकिन ये बात तो है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं मानने के लिए तैयार थे, लेकिन जब ये सब सारी चीजें मतलब दोबारा आया, तो लोग कहे कि नहीं, बात तो में बात को सही है। तो पहले से अगर कोई कह रहा था तो यही थे। तो हम लगातार कह रहे थे कि ये टेट आजीवन होगा,
और वो हो गया टेट जो कि एक्सपायर हो चुका था वो फिर से जिंदा हो गया। इसको जो करने का उद्देश्य है वो भी हम लगातार बताते रहते हैं, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, वही हम बताते हैं। पुराने लोगों को नियुक्ति दी जानी है और इसीलिए ये किया गया है। किया गया वही है कि अब जब समय आएगा तभी हो पाएगा, उसके हाँ पहले कुछ नहीं होगा। हाँ, और वर्तमान में जो बीएड वाला गजट था वो रद्द है, नया गजट आना है। जब तक नया गजट नहीं आएगा बीएड वालों को यूपी गवर्नमेंट कोई नियुक्ति अभी नहीं देने वाली, कोई नया विज्ञापन नहीं जारी करने वाली है, कुछ भी नया बीएड वालों के लिए अभी फिलहाल नहीं होगा, नया गजट का इंतजार हो रहा है। और उसमें सही कह रहे हैं, करना ही पड़ेगा। अभी देखिए जो 2018 से लोग बाहर करने के लिए ये कोर्ट का ऑर्डर है बीएड को, अब जो कि पहले से लोग हो चुके हैं 2018 वाली वैकेंसी में 69,000 वाले में, इसको ध्यान से थोड़ी बाहर चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो आपने कहा 2018 से बाहर करने का कोर्ट नहीं, बाहर करने का नहीं है, 2018 का गजट रद्द किया गया है और बीएड वालों को बाहर करने का अभी तक किसी कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है। और ये शिक्षा मित्र बीटीसी वाले ये सब जा रहे हैं कि भैया 69,000 में बीएड वाले लिए गए, इनको बाहर करो। ये वो लोग गए हैं कोर्ट, ना गवर्नमेंट कर रही है ना कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया इस तरह का। और बीएड वाले बाहर नहीं होंगे, 69,000 या जहाँ कहीं भी ज्वाइन किए वो बाहर नहीं होंगे, नया बजट आने जा रहा है जल्द ही। तो जो नए चीज है, नया है, उस पर ध्यान दीजिए। आगे क्या हो रहा है, पुराने मैटर खत्म हो गए हैं और यहाँ पे 75 तरह के लोग हैं जो कि झूठ बोलते हैं, पैसा लूटते हैं, गुमराह करते हैं, फर्जी न्यूज छपवाते हैं अखबार में पैसा देकर। उससे बचिए। अखबार में कुछ न्यूज सही आते हैं, कुछ गलत आते हैं, तो उनको समझिए, जानिए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, वो व्हाट्सएप पे दिए हैं, पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिए। हम वो भी दे देंगे 2017 का कोर्ट ऑर्डर, वो भी शेयर कर देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बार बार शेयर करते हैं, जब समय मिले उसको भी थोड़ा थोड़ा करके समझते रहिए। ठीक, चलिए रखें फिर। ठीक है सर। अच्छा, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।